अब इसमें सीखते हैं कि इन्वर्टर के पीछे से सिर्फ एक वायर निकलता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। चलिए पहले मान के चलिए कि इसका कनेक्शन पहले से किया गया हो। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक-एक पॉइंट में दे देना है। इसमें दे दिए, फिर फैन में भी दे दिए, बल्ब में भी दे दिए। अब मोटर लगा हुआ है तो मोटर में भी दे दिए। अच्छा यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है तो इसमें भी न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल यहाँ से दे देते हैं। और फेज के वायर को इंडिकेटर में एक में दे देते हैं और स्विच के सबके निचले पॉइंट में दे देते हैं। स्विच का बचा हुआ एक-एक पॉइंट उपकरण का बचा हुआ एक-एक पॉइंट में जोड़ देना है। इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, इसको इसमें जोड़ दिए और इसको मोटर वाला में जोड़ दिए। अब देखते हैं कि इन्वर्टर कनेक्शन करना है और सिर्फ एक तार निकाल करके करना है तो कैसे किया जाता है। इसमें न्यूट्रल फेज आ जाएगा, फेज आएगा डायरेक्ट दाहिने साइड और न्यूट्रल आएगा बाएं लेफ्ट साइड। अब इसका कनेक्शन है कि डायरेक्ट इसका जो 5 पिन सॉकेट आएगा इसमें घुसा जाएगा, घुसा गया और इसके पीछे से 2 तार निकलेगा। डायरेक्ट न्यूट्रल को न्यूट्रल में दे देना है और फेज को फेज में दे देना है। न्यूट्रल यहाँ से आ गया और फेज यहाँ पर आ गया। अब इसके पीछे से 5 पिन सॉकेट से डायरेक्ट सिर्फ एक वायर हमको ले जाना है। एक वायर ले जा करके हमको कनेक्शन करना है। 5 पिन सॉकेट के पीछे से दाहिने साइड वाला से निकालना है, इसीलिए यहाँ पे 5 पिन टॉप लगाया जाता है ताकि उसको उल्टा सीधा करने के बाद भी न्यूट्रल फेज ना हो जाए, फेज न्यूट्रल नहीं हो जाए। इसीलिए यहाँ पर 5 पिन टॉप लगा करके खोसने के लिए रहता है। खोस करके यहाँ से एक वायर निकल ले करके जाइए और इस वायर को उस उपकरण में दीजिए जिसको सिर्फ इन्वर्टर और लाइट दोनों से चलाना हो। मतलब लाइन कटने के बाद हमको वो जलना चाहिए, उसको उसमें हम कनेक्शन देंगे। मान के चलिए कि हमको एक बल्ब और एक फ़ैन चलना चाहिए लाइन कटने के बाद भी, तो क्या करेंगे, इसका मेन सप्लाई जो न्यूट्रल फेज आया हुआ है इसका मेन सप्लाई काटेंगे और इसको सप्लाई दे देंगे और न्यूट्रल वही रहेगा। और फिर मान के चलिए कि एक फ़ैन को भी हमको चलाना है, लाइन कटने के बाद भी हमको फ़ैन चलना चाहिए, तो इसका भी ये फेज जो दिया हुआ है लाइन वाला मेन लाइन, इसका भी काटेंगे और इसी फेज को इसमें दे देंगे और इसको इंडिकेटर को डायरेक्ट इस दोनों में दे देंगे ताकि हमको ये बल्ब और ये जो मोटर है ज़्यादा वाट का है, मान के चलिए कि ज़्यादा वाट का है, ये लाइन रहेगा तभी हमको हमको जलना चाहिए और लाइन नहीं है तो नहीं जलना चाहिए। तो उस कंडीशन में आप ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं जिसमें हमको लाइन कटने के बाद भी उपकरण को चलना चाहिए, उसको इन्वर्टर के पीछे से एक वायर लेके जाएंगे, उसमें दे देंगे, काम हो जाएगा। और इस नियम में ये भी ध्यान देना है कि प्लग को लगे होना चाहिए। सीख लिए, अब समझते हैं ना कि इन्वर्टर के पीछे से एक भी वायर नहीं निकलता है। यहाँ पे एक रिले लगा हुआ होता है, इसका कनेक्शन एगो इसमें होता है और इसका कनेक्शन फेज वायर को इस पे होता है। जब लाइन आता है ना तो ये वाला इस पे सट जाता है और यहाँ से बाहर फेज निकलता है। तो इसका कनेक्शन ऐसे किया जाता है, इन्वर्टर को खोलेंगे, खोलने के बाद इसका 5 पिन सॉकेट के अर्थिंग वाला पॉइंट को यहाँ से देख लेंगे कहाँ पास है। इसका अर्थिंग का पॉइंट कहीं ना कहीं इन्वर्टर का पॉइंट में कहीं पे जुड़ा हुआ होगा, बॉडी में जुड़ा हुआ होगा। इन्वर्टर का पॉइंट कहीं पे बॉडी में जुड़ा हुआ होगा। उस इन्वर्टर का पॉइंट को इस 5 पिन लीड के जो 5 पिन लीड आया हुआ है अर्थिंग के वायर को इस पॉइंट में जोड़ देंगे, तोड़ करके इस पॉइंट को ऊपर वाला में जोड़ देंगे तो 5 पिन सॉकेट में करंट पहुंच जाएगा। अब 5 पिन सॉकेट में इसका कनेक्शन इसमें कर देंगे। अब उसमें वायर पहले से जोड़ा हुआ है न्यूट्रल का वायर, तो आप यहाँ से फिर आउटलेट चल जाइए, पता भी नहीं चलेगा। इस ये भी एक ही वायर से होगा, यहाँ से भी फेज निकल रहा है। अब इसको अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं तो ये अब यहाँ से काट देते हैं तो इसका कनेक्शन हो गया कि न्यूट्रल के बाद इसमें भी उपकरण लाइन रहेगा तो पूरा लाइन से चलेगा। इन्वर्टर लाइन कट जाने के बाद इन कनेक्टर
लाइन कट जाने के बाद पूरा का पूरा लोड इन्वर्टर पे आएगा। लेकिन हाँ, इसमें कनेक्शन थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है कि अगर अर्थिंग उर्थिंग आएगा तो फिर इंडक्शन में ये इसमें आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा रिस्की कनेक्शन होता है। पहली बात कि इसको खोल करके इन्वर्टर के इन इसमें कनेक्शन कैसे किया जाता है, एक वायर के साथ लास्ट वाला अगर इसमें जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा ये, अगर इसी को अगर हम पूरा नहीं जोड़ करके, ये पहले से कनेक्शन हुआ है, इसी को हम जिस में जोड़ेंगे सिर्फ वो चलेगा इन्वर्टर से और लाइन से, और जिसका सप्लाई मेन फेज और न्यूट्रल से दिया हुआ है वो सिर्फ लाइट रहने के बाद ही काम करेगा। मान के चलिए कि हम सिर्फ इसके पीछे से एक वायर निकाल के लेके जाते हैं, हम मोटर में नहीं लेके जाना है, और ये चारों बल्ब को जलाना है कि हम लाइन कटने के बाद हमको चारों बल्ब जलना चाहिए, लाइट फैन सब चलना चाहिए, खाली मोटर नहीं चलना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ तक जुड़ गया, यहाँ तक जुड़ गया, यहाँ तक जुड़ गया, लेकिन यहाँ से काट करके इस फेज को ला करके इस फेज को इसमें जोड़ देंगे, ताकि न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा और फेज यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से लाइन रहने के बाद ही ये मोटर काम करेगा। लाइन कट जाने के बाद मोटर काम नहीं करेगा, बल्कि ये सब चलने लगेगा। यहाँ से फेज होते हुए इस टॉप में आ रहा है, यहाँ से होकर के इस पॉइंट में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ के अंदर से अंदर कनेक्शन किया गया है, यहाँ से फिर अंदर अंदर कनेक्शन किया गया है और डायरेक्ट मोटर में चला गया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।